तो ये प्रेम के अभाव को दूर करने के लिए उद्धव जी को एक बार प्रभु ने वृंदावन धाम भेज दिया, ब्रज धाम में भेज दिया कि आप जाइए मैया यशोदा से, नंद बाबा से, वहाँ की ब्रजांगनाओं से, गोपियों से एक बारी प्रभु भेंट करके आइए आप उद्धव जी। तो उद्धव जी तो इतने मन से नहीं गए कि अब बोले वाले ब्रजवासी हैं, अब ग्रामीण लोग हैं, उनको मैं क्या ज्ञान का उपदेश दूंगा। परंतु उद्धव जी को ये ज्ञात नहीं था कि ब्रजवासी और ब्रजांगनाएं तो ज्ञान को नहीं मानती, वहाँ तो भक्ति का परचम लहराता है। वहाँ तो भक्त का जीवन कैसा होता है, वहाँ तो भक्ति किस प्रकार की जाती है, ये हमें ब्रज धाम सिखाता है, वृंदावन धाम सिखाता है। तो क्योंकि भगवान ने भी कहा है कि ना हम बसामि वैकुंठम योगी नाम हृदयम च मद भक्ता नाम यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान भागवत जी में कह रहे हैं कि योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ, ना हम बसामि वैकुंठम, वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ, मद भक्ता नाम यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। भक्त के हृदय में स्वयं बैठा रहता हूँ, भक्त के हृदय में हर क्षण बैठा रहता हूँ। तो भगवान को ऐसा लगा कि उद्धव जी को भी थोड़ा प्रेम का पुट लगना चाहिए, तो उसके लिए भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा है। उद्धव जी गए तो एक दिन के लिए थे, परंतु 6 माह बीत गए हैं, उद्धव जी वृंदावन से वापिस ही नहीं आ पा रहे हैं। और जैसे ही वापिस आए 6 महीने के बाद, तो ज्ञान बजाई दुमदुमी और प्रेम बजायो ढोल, ऐसा कहा जाता है। ज्ञान की दुमदुमी उद्धव की बज गई और प्रेम का ढोल बज गया, तो दुमदुमी और ढोल की आवाज़ तो ढोल उसको दबा लेता है। तो प्रेम जो है वो भक्ति के साथ जब मिल जाता है तो बड़ा आनंद आता है जीवन में, और ये आनंद की ही बात है। तो भागवत जी में जब उद्धव जी वापिस आए हैं तो उद्धव जी कहते हैं आसाम हो चरण रेणुज शाम हिम जाम वृंदावनई किमपि गुलमल तो सुदीनाम और यादुस्तवम स्वजन मार्ज पहिंच हित्वा भेजुर मुकुंद सुधर्म निज्ञामतार्थ। भगवान कहते हैं कि जीवन में दोबारा यदि जन्म मिलेगा तो मुझे वृंदावन का वास मिले, और वृंदावन के वास में मैं वृंदावन